बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। रबीउल नूर की आमद की खुशी में मामू कांजन में तहरीक मनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम एक शानदार मशल बरादर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत तहरीक मनहाजुल कुरान के नाज़िम तंज़ीमात सेंट्रल पंजाब इलामा मनहाजुल दीन कादरी, ज़िले सदर चौधरी सरफराज जट, सदर TMQ मरीदवाला मसर फ़याज़ खान, सरप्रस्त तहरीक मियाँ मोहम्मद असगर, ज़िले नाज़िम प्रोफेसर अब्दुस्तार कैसर, मुकामी सदर मोहम्मद शुएब कादरी, नासिर मोहम्मद अशरफ मोहम्मदी और मौसम अली आगा ने की। फैसलाबाद की सब तहसील मामू कांजन से हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक मनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम जामिया मस्जिद वालिदैन करीमैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तक़बाल रबीउल अव्वल के सिलसिला में बाद नमाज़ मगरिब शुरू होने वाली मशल बरदार रैली ने कलमा चौक और रेल बाजार से होती हुई जामिया मस्जिद मेहरुल नबी पुरानी मंडी पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ मोहतरम डॉक्टर ज़हीर अनवर की सरबराही में मस्जिद इंतज़ामिया और मोहल्ले की ख़वातीन ने, जबकि रास्ते में जगह जगह आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरका जुलूस का शानदार और पुरतबाक इस्तक़बाल करते हुए फूलों की पत्तियाँ फेंकी और हार पहनाई। इस दौरान फिजा आमद रसूल मरहबा मरहबा के नारों और दुरूद शरीफ से गूंजती रही। मलिक गुलाम हुसैन एडवोकेट और इनके अजीज़ों की जानिब से शुरका रैली में मिठाइयाँ तकसीम की गई। मस्जिद मेहरुल नबी पहुँच कर तहरीक मनहाजुल कुरान के सेक्रेटरी तंज़ीमात सेंट्रल पंजाब इलामा मनहाजुल दीन कादरी ने महफिल मिलाद से खिताब करते हुए कहा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है, जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि महज गलियाँ बाजार सजा और जुलूस निकालने से आप सरकार की आमद की खुशी मनाना ही काफ़ी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत किरदार को अपना कर अपनी ज़िंदगियाँ संवारनी चाहिए। इनका कहना था कि नबी करीम के सुन्नत पर अमल पैरा होकर ही दुनिया आखिरत की हकीकी कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने शुरका महफिल को तलकीन किया कि रबीउल अव्वल के पूरे महीने में सरकार दो आलम के महाफिल मुनक़िद किए जाएँ, दुरूद सलाम की कसरत की जाए और आपकी सीरत तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। साहिवाल मियाँ सलीम बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोर मिल्स एसोसिएशन साहिवाल के तर्जुमान ने कहा कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन साहिवाल का अहम तरीन इजलास मुकामी होटल में मुनक़िद हुआ। इजलास में साहिवाल की 14 फ्लोर मिल्स मकान ने आवाज़ ग्रुप की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इजलास में साहिवाल की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुकम्मल शिरकत की और आवाज़ ग्रुप और आसिम रज़ा अहमद साहिब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद और इलेक्शन में मुकम्मल साथ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। हम साहिवाल फ्लोर मिल्स हमेशा की तरह आवाज़ ग्रुप और आसिम साहब के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह आसिम रज़ा तारीख़ी वतह से फैज़याब होंगे। हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। इनकी कामयाबी हम सबकी कामयाबी होगी। हरुणाबाद पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर वाइटल ग्रुप की जानिब से हरुणाबाद में पुरवकार और शानदार तकरीब का इनेकाद किया। यौम आज़ादी के मौका पर वाइटल फैक्ट्री के फ्रंट पर मिसाली चरागा किया गया, जहाँ अहले इलाका की अक्सरियत रात के तक मौजूद रही। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर हस्ब साबिक रवायत वाइटल ग्रुप के सरबराह हाजी सईद अहमद ने मरकज़ी अंजुमन ताजरान और सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया और जश्न आज़ादी केक भी काटा गया। शुरका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी की मकासद को याद रखें, इत्तेहाद और यकीन महकम कौमी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आज़ादी सिर्फ जश्न मनाने का नाम नहीं बल्कि आज़ादी की मकासद को हकीकत बनाना भी कौमी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 1947 में इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, लेकिन मुकाम अफसोस है कि हमें एक कौम बनकर ज़िंदगी गुजारनी थी, मगर 79 साल गुजरने के बावजूद हम एक कौम नहीं बन सके। इत्तेहाद का तकाजा है कि इलाकाई लसानी और ग्रोही तकसीम से बालातर होकर पाकिस्तानी कौम बनकर आगे बढ़ा जाए। कमीर शरीफ में डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा, खवातीन भी मोटरसाइकिल सवार मुलज़मान के निशाने पर आ गई। बाजार जाते खातून और बच्ची से पर्स छीन लिया गया। पर्स में 90,000 रुपये मालियत का मोबाइल फ़ोन और 42,000 रुपये नकदी मौजूद थी। दूसरी वारदात में भी शहरी को 3 लाख रुपये से ज़ायद मालियत के सामान से महरूम कर दिया गया। शहरियों का RPO साहिवाल और DPO साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा। कमीर शरीफ में गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान डकैती और चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। खवातीन भी मोटरसाइकिल सवार मुलज़मान के निशाना बन गई। 13 अगस्त को शाम तकरीबन 7:15 बजे खातून अपनी बच्ची के हमरा बाजार जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार मुलज़मान ने रास्ते में खातून से पर्स छीन लिया और फरार हो गए। FIR के मुताबिक पर्स में तकरीबन 90,000 रुपये मालियत का मोबाइल फ़ोन, 42,000 रुपये नकदी और दीगर सामान मौजूद था। वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि CCTV कैमरों से खातून और बच्ची के बाजार जाने और मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से पर्स छीनने के मनासिब भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। दूसरी जानिब कमीर शरीफ में एक और वारदात में शहरी को 3 लाख रुपये से ज़ायद मालियत के सामान और नकदी से महरूम किए जाने का वाक़या भी सामने आया है। एक हफ्ते के दौरान डकैती, चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और खवातीन से मोबाइल फ़ोन पर छीनने की मुतअद्दिद वारदातों ने शहरियों की तशवीश में इजाफा कर दिया। शहरियों ने RPO साहिवाल अयाज सलीम और DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू से मुतालबा किया है कि कमीर शरीफ में बढ़ती हुई वारदातों का फौरी नोटिस लेकर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
टोनोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन। टोनोबागो के करीब कहू सकी की जद कॉलोनी में ईवान सहाफ़त ज़िला बदीन और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला बदीन के रहनुमा हाजी खालिद महमूद गुमन के कज़न अदरीस बाजवा के किसानों पर मलाह बरादरी के बाद अफराद ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया। लाठियों और कुल्हाड़ियों के इस्तेमाल के बायस किसानों समेत 11 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तबी इमदाद के लिए तालुका अस्पताल टोनोबागो मुंतकिल किया गया। जख्मियों में भाई खान, फ़कीर हुसैन, दोस्त मोहम्मद, अली असगर, अली बख्श, मोहम्मद हाशिम समेत दीगर अफराद शामिल हैं। बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस डॉक्टरों ने इन्हें मज़ीद इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। इस मौके पर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला बदीन के रहनुमा हाजी खालिद महमूद गुमन ने बताया है कि आज सुबह इनके कज़न अदरीस बाजवा के किसान खेत में फसल की कटाई कर रहे थे कि मलाह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद मुबैना तौर पर खेत में दाखिल हुए और किसानों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजा में मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। हाजी खालिद महमूद गुमन ने मुतालबा किया कि वाक़ई में मुलव्वस मुबैना हमलावरों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए और जख्मियों को इंसाफ फराहम किया जाए। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अकराम मलिक की ज़रिए सदारत ज़िले अमनो बैनुल मसालिक हम आहंगी कमेटी का अहम इजलास में ज़िले अफसरान, उलमा कराम और अमल कमेटी के अरकान की बड़ी तादाद में शिरकत। उलमा की जानिब से रूट्स पर पंखों के इजाफे, बिलों की तनसीब और पेशवर्क समेत दीगर गुजारिशात पेश। डिप्टी कमिश्नर की 12 रबीउल अव्वल पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजामी सहूलियात की कीन दहानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालहाना अक़ीदत हमारे ईमान का हिस्सा है। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर शानदार इंतजाम किए जाएंगे। तमाम मुतल्लिका महकमे इस सिलसिले में जामिया हिकमत अमली के तहत तैयारियाँ शुरू करें। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में बाहमी कोऑर्डिनेशन को फ़रोग़ दिया जाए। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी LH अस्पताल में मजदूरों और इनके अहल खाना को जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी की जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ नए एंडोस्कोपी यूनिट का बाकायदा इफ्ताह कर दिया गया। लेबर मिनिस्टर सिंध सईद गनी की हिदायत, कमिश्नर CC हादी बख्श कुल्होरों की खसूसी काविशों और मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर कामरान अवान के मुसलसल दौरों और निगरानी के नतीजा में सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी LH अस्पताल में जदीद इंडोस्कोपी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ज़फ़र अली कायम खानी ने फीता काट कर इंडोस्कोपी यूनिट का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर DMS डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली मेमन, मैडम बल्कीस चांडियो, डॉक्टर मोहसिन अवान, अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी के अरकान शाहीन खान, सदर वाहिद खान, इमरान खान, अमानुल्लाह, मोहम्मद खान, जबकि पैरा मेडिकल स्टाफ की जानिब से सीनियर नायब सदर ज़फ़र अली बड़ू, अमजद भाई, नियाज शेख, अरशद जखू, जावेद शेख, बाबर मक्सी और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्री ने कहा कि इंडोस्कोपी यूनिट के क़याम से मजदूरों और इनके अहल खाना को तशख़ीस और इलाज की जदीद सहूलियात एक ही छत तले मैसर आएंगी, जिससे मरीजों को बर वक्त और मेयारी तिब्बी खिदमात फराहम करने में मदद मिलेगी। शुरा ने इस अज़म का इजहार किया है कि सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी के तहत मजदूरों को सेहत के बेहतरीन सहूलियात फराहम करना का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। मुल्तान के थाना बस्ती मलूक के दूध में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। चोरी डकैती की 3 वारदातें शहरी इलाकों के सामान से महरूम। तहसील के मुताबिक थाना बस्ती मलूक के इलाकों में चोरी डकैती की वारदातों ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। बस्ती लाड में नामालूम मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए, जबकि वारदात की CCTV फुटेज भी ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें मुबैना चोर को मोटरसाइकिल ले जाते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। दूसरी जानिब तरगढ़ मोड़ सरकारी अस्पताल के करीब 2 नामालूम मुरसला मुलजमान ने मोटरसाइकिल सवार और नौजवान मोहम्मद अब्दुल्ला और अहमद को गन पॉइंट पर रोक कर नई मॉडल CD70 मोटरसाइकिल छीन ली और फरार हो गए। इस इलाके में 18 MR की स्टार अकेडमी को भी चोरों ने निशाना बनाया, जहां से लाखों मालिक के मोटर पंप, पंखे, LCD, बायोमेट्रिक मशीन, वाईफाई डिवाइस, वाटर डिस्पेंसर, कंप्यूटर्स, 2 लैपटॉप और दीगर सामान चोरी कर लिया गया। जबकि आए रोज़ पे दर पे वारदातों पर शहरियों में खौफ व तशवीश पाई जा रही है। इस मौके पर अहल इलाका ने CPO मुल्तान से वारदातों पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली लहारा मगरबी मेन बाजार में बारिश का पानी जोहड़ का मंजर पेश कर रहा। तफसील के मुताबिक कोटली लहारा और मेन बाजार से मामूली बारिश से पानी खड़ा हो जाता है, जो जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर लेता, जिससे राहगीरों को मुश्किल होती है। पैदल चलने वाले और मोटरसाइकिल वालों के कपड़े पलीद हो जाते हैं। दुकानदारों और हलियाने कोटली लोहारा मगरबी ने DC सियालकोट से नोटिस लेने की अपील की है कि सड़क से पानी का निकास किया जाए, ताकि दुकानदारों और राहगीरों की मुश्किल हल हो। सियालकोट में जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप के सूबाई जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब मिर्ज़ा तजम्मल बेग ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में किसी भी करप्ट और लुटेरे सियासतदान को हरगिज़ वोट नहीं देंगे। मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे ज़िले ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी।
इलाहाबाद वेला ग्रुप की जानब से मुनक़दा शानदार अंडर लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल इलाहाबाद के टेंगी ग्राउंड में खेला गया। टूर्नामेंट सरपरस्त आला फैज़ अरबी गिलानी और साजिद गिलानी की सरपरस्ती में मुनक़द हुआ, जबकि फ़ाइनल में अता 11 और भट्टू कॉलोनी की टीमें मद्दे मुकाबला आईं। फ़ाइनल मुकाबला इंतहाई सनसनीखेज़ और दिलचस्प रहा। अता 11 ने मुकर्रर 7 ओवर्स में 100 रन का हदफ दिया। भट्टू कॉलोनी की टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए हदफ का ताक़ुब जारी रखा और आखिरी ओवर में इसे 21 रन दरकार थे। बज़ाहिर मुश्किल नजर आने वाले हदफ को भट्टू कॉलोनी के बल्लेबाज ने आखिरी ओवर की इब्तदाई 3 गेंदों पर मसलसल 3 शानदार बाउंड्रियाँ लगाकर आसान बना दिया। ताहम मैच में एक विकेट गिरने से अता 11 को कम बैक का मौका मिला और मुकाबला एक बार फिर दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। आखिरी गेंद पर भुट्टो कॉलोनी को फतह के लिए 4 रन दरकार थे, जिस पर टीम के कप्तान ने दबाव में शानदार बाउंड्री लगाकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार कर दिया। इस सनसनीखेज कामयाबी के साथ भुट्टो कॉलोनी ने टूर्नामेंट की विनर ट्रॉफी और कैश प्राइज़ अपने नाम कर लिया। फाइनल के मेहमान सूसी मलिक, शहबाज जलाल खान बलोच और ख्वाजा वकास ने कामयाब टीम समेत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियाँ, इनामात और कैश प्राइज़ तकसीम किए। वाज़ेह रहे कि टूर्नामेंट के मुख्तलिफ मैचों में इलाके की मुतादिद मौजूद शख्सियात ने बतौर मेहमान सूसी शिरकत की, जिनमें मियाँ समीउल्लाह खान, मियाँ सबकतुल्लाह, जाम रियाज अहमद लाल, साबिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मलिक नज़र हुसैन मकोल, सैयदुल्लाह वसाया गिलानी, सैयद अरसलान बुखारी, मलिक शुएब अहमद, M.A. हालिद भट्टी, सैयद असगर अली शाह, सुहेल अहमद समेत दीगर शख्सियात शामिल थी। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामराब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक ताजदार खत्म नबूवत सालाना मरकजी इजलास पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सादिकाबाद के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद सदीकिया नूर मदीना टिब्बा बलोचा में अज़ीमुश्शान जश्न इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से उलमा कराम, अहले सुन्नत और मजहबी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास की सदारत तहसील सदर सुन्नी तहरीक इलामा पीर ज़हीरुल हक सईदी शाज़ली ने की। इस मौके पर ज़िले सदर मौलाना कारी शकील कादरी, ज़िले नायब सदर मौलाना सलीम फरीदी, तहसील नायब सदर मौलाना इस्माइल ओवैसी, मियाँ अली अकबर, तहसील जनरल सेक्रेटरी मौलाना कारी नसार मेहरवी, मौलाना मनीर सईदी, मोहम्मद साबर ओवैसी, मौलाना कारी हरून सईदी, सिटी सदर मौलाना एहसानुल हक सईदी, मौलाना महबूब इलाही चिश्ती, असगर कादरी, इलामा मुफ्ती शफीक कादरी, मुफ्ती नेक मोहम्मद शाजली, मौलाना जमील शाजली, इलामा हाफिज़ अब्दुल गफ़ार नक्शबंदी, रिजवान शाजली, मौलाना कारी जाहिद इकबाल सईदी, मौलाना कारी अयाज मजीदी, मौलाना मोहम्मद बख्श मुजीदी, मौलाना इब्राहिम कादरी और हज़रत पीर खलीफा गुलाम हयुद्दीन कादरी समेत दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए उलमा कराम ने रबीउल अव्वल शरीफ की आमद पर खुशी मसरत का इजहार किया। मुकर्रिरीन ने इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालते हुए उम्मत मुसलमा को सीरत रसूल अकरम पर अमल पैरा होने की तलकीन की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी इजलास हुआ, जिसमें तमाम तंजीमात अहले सुन्नत के सदूर ने उलमा ने शिरकत की, जिसमें यह तय पाया गया कि इंशाअल्लाह 11 रबीउल अव्वल को सादिकाबाद शहर गौसिया चौक से लब्बैक या रसूल अल्लाह यानी स्टेशन चौक तक ये हमारी रैली निकाली जाएगी। वहाँ इंशाअल्लाह दरूद सलाम भी होगा, खसूसी मुल्क व कौम की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह दुआएं भी होंगी। और 12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह सारे जुलूस लब्बैक या रसूल अल्लाह चौक पे इकट्ठे होंगे। इंशाअल्लाह वहाँ बहुत बड़ा एक जलसा होगा। इलाहाबाद सदर जनरल स्टोर एसोसिएशन सैयद इलियास रज़ा को सदर सराफा एसोसिएशन शेख अमजद प्रोप्राइटर अयान ज्वेलर्स की जानब से सिंधी सकाफत की खूबसूरत अलामत सिंधी टोपी का तोहफ़ा पेश किया गया। इस मौके पर सैयद इलियास रज़ा ने सिंधी टोपी का तोहफ़ा पेश करने पर शेख अमजद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह तोहफ़ा मोहब्बत, खलूस और भाईचारे की बेहतरीन अलामत है। उन्होंने कहा सिंधी टोपी हमारी सकाफत, रवायात और मेहमान नवाजी की खूबसूरत पहचान है और इसको मोहब्बत को वो हमेशा कदर की निगाह से देखेंगे। इस मौके पर इफ्तिखार खुर्रम, सैयद असगर अली शाह, M.A. खालिद भट्टी, मलिक शुएब अहमद, वाजिद शाह और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियात भी मौजूद थी। शुरा ने इस खूबसूरत जज्बे को सराहते हुए इसे बाहमी मोहब्बत, अखुवत और यगानियत की बेहतरीन मिसाल करार दिया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया और रीजनल पुलिस ऑफिसर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की ज़ेर सदारत रहीम यार खान में डिवीजनल अमन कमेटी का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मरकज़ी जुलूस समेत ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में बहावलपुर डिवीजन के तीनों अजला में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने वीडियो लिंक के जरिए बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में ईद मिलादुन नबी
इंतजामात का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत की है कि मरकज़ी जुलूस को पुरअमन, मनज़्ज़म और शान शान अंदाज में मुनक़्क़द कराने के लिए तमाम इंतजामात को बर वक्त हतमी शक्ल दी जाए। उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के मरकज़ी जुलूस के रूट्स पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने और सिक्योरिटी प्लान पर मौसर अमल दरामद की हदायत भी की। इजलास में जुलूस के रूट्स पर सफाई सुथराई, ट्रैफिक की रवानी, सिक्योरिटी, पार्किंग और दीगर इंतजामी उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा, ईद मिलादुन्नबी के मुक़द्दस मौके पर तमाम मुतल्लिक़ा अदारे बाहमी राब्ते और मौसर हिकमत अमली के तहत अपने फ़राइज़ अंजाम दें ताकि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल सर्विसेज बहावलपुर डॉक्टर आयशा खान समेत मुतल्लिक़ा अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि मिलाद मुस्तफ़ा कमेटियों के अरकान, उलमा, मशाइख, नुमाइंदा तंजीमों और अमन कमेटी के अरकान भी इजलास में मौजूद थे। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब की जानब से शहरियों के मसाइल के फौरी और मेरिट पर हल के लिए थाना शरीफ और SDPO ऑफिस सर्कल अहमदपुर शर्किया में खुली कचहरी का इनाकात। खुली कचहरियों में मुतादिद शहरियों ने शिरकत करके अपने मसाइल बराह रास्त DPO बहावलपुर के सामने पेश किए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विज़न और अहकामात की रोशनी में DPO बहावलपुर ने थाना शरीफ और SDPO ऑफिस सर्कल अहमदपुर शर्किया में खुली कचहरियाँ लगाई। मुनक़दा खुली कचहरी के दौरान DPO राना अब्दुल वहाब ने तमाम साइलिन के मसाइल फ़र्दन तफसील से सुने और मुतल्लिक़ा अफसरान को फौरी कानूनी कार्रवाई और बर वक्त वापसी रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए। मुतअद्दिद SHO से मौके पर बराह रास्त जवाब तलबी भी की गई। DPO बहावलपुर ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर इंक्वायरियों के अहकाम जारी करते हुए रिकवरी के मुकदमात में मुतल्लिक़ा तफ्तीशी अफसरान को हिदायत दी है कि 1 हफ्ते के अंदर रिकवरी मुकम्मल करके माली मसरूका मुद्दियान के हवाले किया जाए और इस समन में रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने वाज़िया किया, गफलत या ताहीर के मरतकब अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर DPO राना अब्दुल वहाब का कहना था, खुली कचहरियों का मकसद वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और अवाम पुलिस के दरमियान एतमाद के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाना है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की ज़ेर सदारत DRC का इजलास शहरियों के अराजी तनाज़ात की समात। बहावल नगर एक खबर शामिल करते हैं हमारे ज़िम्मेदार पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान मोसला की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट रेजोल्यूशन कमेटी DRC का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें शहरियों की जानब से ज़मीन जायदाद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ नौइयत के एतराज़ात और शिकायत की समात की गई। इजलास के दौरान शहरियों और दरख्वास्त गुज़ारों की जानब से पेश किए गए केसेस को सुना गया और मुतल्लिक़ा रिकॉर्ड हक़ाइक़ का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ केसेस में ज़मीन की मलकियत, कब्ज़ा, इंतकालात और दीगर राजी से मुतल्लिक़ मामला ज़ेर बहस आई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने मुतल्लिक़ा अफसरान से केसेस के बारे में ब्रीफिंग ली और दस्तयाब रिकॉर्ड की रोशनी में मामलात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों और अफसरान को हिदायत की है दरख्वास्त गुज़ारों के मामलात में कानूनी और मेरिट के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, पंजाब हुकूमत पॉलिसी के मुताबिक शहरियों को उनके जायज़ हकूक़ के फराहमी और ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ तनाज़ात के हल में मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। किसी शहरी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और हर केस को इसके मेरिट और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक देखा जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद हदायत की है मुतल्लिक़ा महकमे ज़ेर समात केसेस के रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स बर वक्त पेश करें ताकि मामलात को कानून के मुताबिक आगे बढ़ाया जा सके। DRC के इजलास में शहरों की जानब से पेश किए गए मुख्तलिफ केसेस की समात का अमल जारी रहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।